heavens declare the glory of God. The skies proclaim the work of His hands. Psalms 19:1. Psalms 19:1 is a poetic reminder that every mountain, every sunrise, every whisper of wind is a reflection of His divine artistry. हर वो पहाड़, हर सनराइज और हर हवा की हर हल्की सी सरसराहट और ये बर्फ से ढकी पहाड़ी क्यों ना हो, सब उस खुदा का डिवाइन कला का एक रिफ्लेक्शन है। खुदा की उसी कला को खूब दर्शाती है ये गुलमर्ग। और ये रहा, बहुत ही मज़ेदार आ रहा है, क्या ही मस्त मज़ा आ रहा है, आप देख सकते हैं। लगभग 8,690 फीट की ऊंचाई पर बसी यह टाउन, जिसे मीडोस ऑफ फ्लावर के नाम से भी जाना जाता है, एक अद्भुत अनुभव देता है। गुड मॉर्निंग, जय श्री एवरीवन। आज हम लोग का सेकेंड डे ट्रिप पे जा रहे हैं और हम लोग आज गुलमर्ग निकलेंगे। कल तो हम लोग गए थे सोनमर्ग, खतरनाक बर्फ़ था, और आज हम लोग जा रहे हैं गुलमर्ग। तो गुलमर्ग में सबसे मेन अट्रैक्शन जो होता है वो गंडोला राइड होता है, जो कि फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 में होता है। तो हम लोग को पहला गंडोला का तो टिकट हम लोग को मतलब प्री बुक करना पड़ता है। वहाँ पे ऑफलाइन जनरली हार्डली नहीं मिलता, 99% मतलब समझ लीजिए कि नहीं मिलता है ऑफलाइन, तो अभी ऑनलाइन बुक करना पड़ता है। तो हम लोग को बस फ़ेज़ 1 का ही मिला टिकट, फ़ेज़ 2 का टिकट नहीं मिला। तो वैसे भी वेदर ख़राब चल रहा था तो गंडोला नहीं चल पाता है। तो देखते हैं इस बार, मतलब जाके ही पता चलेगा कि वहाँ चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो सेफ्टी रीज़न रहता है ना, क्योंकि वो हाइट पे है और वो एशिया का सबसे मतलब ऊंचा हाईएस्ट केबल कार है। Sin rodeos, dice simplemente soy así. Si no nos lo notificas, el silencio sigue ahí. No simules ser sincero, reconoce, solo di que sí. No puedes decir sí, siquiera di que no. गुलमर्ग श्रीनगर से लगभग 55 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें टनमर्ग से होते हुए गुजरना पड़ता है, जो गुलमर्ग के पहाड़ों के नीचे बसा है। यहीं से गुलमर्ग के लिए चढ़ाई शुरू होती है। और ये है टनमर्ग, जिसे हम कह सकते हैं गुलमर्ग का दरवाज़ा, क्योंकि यहीं से शुरू होती है वो स्टीप चढ़ाई जहाँ ज़मीन पहाड़ों से मिलती है। गुलमर्ग तो बिल्कुल पहाड़ के ऊपर है और टनमर्ग जैसे उसकी गोद में बसा हो। जैकेट लेना पड़ेगा, बूट ऊपर में बहुत ठंडे बोल रहे हैं। जूता अपना ऑलरेडी भीग चुका है और हमारे ड्राइवर भाई हम लोग को हमारे लिए वो जूता और वो दिला देंगे। तो हम लोग जा रहे हैं। चेन लगा है गाड़ी में, वही चेन का मैं बात कर रहा था। We are fine। टनमर्ग में एक छोटी सी शॉप से हमने स्नो बूट्स और जैकेट्स रेंट किया और हो गए गुलमर्ग के लिए रेडी। हमारा गाड़ी और हम लोग को ये जैकेट बूट सब मिल तो गई, लेकिन ज़्यादा कॉस्टली ले लिया, यही बोलूँ। हाँ, और एक बात, टनमर्ग के टैक्सी यूनियन श्रीनगर से आई हुई कोई भी टैक्सी को गुलमर्ग तक जाने नहीं देते। तो या तो यहीं से नई टैक्सी लेना पड़ती है या फिर पब्लिक बस का ऑप्शन भी है। तो हमने पब्लिक बस का ऑप्शन चुना, जो कि हम लोग को 100 रुपीज़ पर हेड में गुलमर्ग तक पहुंचा दी। श्रीनगर से टनमर्ग तक ऊंचाई बढ़ती है बहुत ही धीरे धीरे, एक सुकून भरा सफ़र। लेकिन टनमर्ग के बाद चढ़ाई एकदम तेज़ी से शुरू हो जाती है। हर तरफ पाइन ट्रीज दिखते हैं और हर पेड़ एक दुआ जैसे लगती है।
लगभग 30 से 40 मिनट के बाद हम गुलमर्ग मीडो पहुंच जाते हैं, लेकिन अभी पूरा मीडो बर्फ की एक मोटी चादर से ढकी हुई है। ये वही मीडो है, लेकिन समर सीजन में इसका रूप बिल्कुल अलग होता है। उस वक्त यहाँ हर तरफ हरी घास होती है, फूल खिलते हैं और पूरा एरिया एक वाइब्रेंट वैली बन जाता है। व्यू है तुमको, आपको मैडम? मेरे को दोनों बराबर लगा है, तो ये कुछ अच्छा कुछ बराबर। तो हम कंपेयर कर रहे थे कि कश्मीर में कौन सा ज़्यादा दिलचस्प है, गुलमर्ग या सोनमर्ग। हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में गुलमर्ग पहला था, लेकिन सोनमर्ग भी अपने अंदाज में कम नहीं। गुलमर्ग अपनी खुली मीडोस, खिलता फूलों और सबसे खास गोंडोला राइड के लिए मशहूर है। हर सीज़न में यह जगह एक नई तस्वीर बन जाती है। बहुत ही खतरनाक फिसलन है यहाँ पे, क्या ही बोले। तो अब चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्यू की ओर। तो गोंडोला जैसे मैंने कहा बहुत फेमस है। गोंडोला का लाइन बहुत ही लंबा था, लिटरली लगभग 1.5 घंटा का इंतज़ार। हर पल लगता था अभी बुलाएंगे, अभी हमारी बारी आएगी, लेकिन उस इंतज़ार में भी एक अलग एक्साइटमेंट था। और फिर फाइनली जब हमारी बारी आई तो ऐसे लगा जैसे उन 1.5 घंटे का हर एक सेकंड जैसे एक रिवार्ड बन गया। तो चलिए ले चलते हैं आपको एक राइड पर, जो सिर्फ एक केबल कार नहीं बल्कि एक एरियल जर्नी है कश्मीर के दिल तक। गुलमर्ग गोंडोला एशिया का सबसे ऊंची और लंबी केबल कार राइड्स में से एक है। यह राइड आपको ले जाती है गुलमर्ग से कोंडोरी और फिर अफरवत पीक तक, जिसका हाइट लगभग 3980 मीटर्स, मतलब क्लाउड के ऊपर से भी ऊपर। विंटर में यह जगह बन जाती है एक स्नो स्पोर्ट्स पैराडाइज, स्कीइंग, स्नोबोर्डिंग और वो वाइट साइलेंस जो सिर्फ बर्फ में होती है। ऊपर का व्यू आप देख सकते हैं, क्या ही मस्त बर्फ है। अनलाइक गुलमर्ग का नीचे का बर्फ और मतलब क्या बोलते हैं ये सोनमर्ग का बर्फ है, ये वाला बर्फ थोड़ा सा मतलब हार्ड है, तो यहाँ पे घुसने का लायक नहीं है, मतलब आराम से लोग चल फिर सकते हैं इधर। और पीछे का नज़ारा आप तो देख ही सकते हैं, क्या ही ज़बरदस्त है। और ये है फेज़ 2 का, ये वाला तो पता नहीं बंद है, कुछ टेक्निकल इशू सुनने में है, लेकिन जो खुला वाला वो चल रहा है, लेकिन उसका टिकट एक भी नहीं है। नीचे में जब मैं थे तो टिकट उसका 100 कितना तत्काल में था, पर किसी ने बताया कि 1-2 घंटा पूरा ये है, बहुत वेटिंग है। नीचे में ही ऑलमोस्ट 1.5 घंटा वेट किए हैं, यहाँ फिर से 1 घंटा वेट करने का पेशेंस नहीं था, तो हम लोग वहाँ पर पहले नहीं किए, तो इसलिए वो नहीं किए। लेकिन बाद में यहाँ आने के बाद पता चला, अगर यहाँ ऊपर आने के बाद अगर टिकट रहा तो हम लोग कर लेंगे सोचे थे, लेकिन अभी फिलहाल कुछ भी टिकट नहीं है फेज़ 2 का। तो वो रहा ऊपर, आप देख सकते हैं बहुत ही ऊपर है। स्कीइंग करने का मन है भाई, पर हेड 950 कुछ बोल रहे हैं, विदाउट ट्रेनर, और ट्रेनर के साथ में 1650, तो पता नहीं करना है कि नहीं, देखते हैं, लेट्स सी। कोंडोरी के ऊपर काफ़ी रेस्टोरेंट मिले, चाय, कॉफ़ी, कहवा सब अवेलेबल था। हमने थोड़ा चिकन और मैगी ट्राई किया, क्योंकि पहाड़ों में मैगी का टेस्ट अलग ही होता है। एक्टिविटीज़ करने को तो थे बहुत, पर टाइम कम था। मोटर्स की पहले ऑलरेडी ट्राई कर चुके थे, तो इस बार सिर्फ बर्फीली नज़रों का आनंद उठाया। तो ये खेलो इंडिया का जो गेम होने वाला था ना 22 फरवरी से, वो पोस्टपोन हो गया था बिकॉज ऑफ
लेस स्नो, लेकिन अभी 2-3 दिन से खतरनाक स्नो हुआ है, तो शायद रिज्यूम हो जाएगा। वो उस आगे तरफ होगा, यहाँ पे बहुत सारा मतलब हीरो इंडिया के लिए बहुत है। तो अभी हम लोग बहुत यहाँ पे रुक गए, तो अभी हम लोग को निकलना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग को शेयरिंग कैब टैक्सी में आए ना, तो हम लोग को टनमर्ग के लिए 5:30 तक पहुँचना पड़ेगा, ताकि हम लोग मतलब नीचे वो टैक्सी वाले के पास पहुँच पाए। तो जल्दी हम लोग इसलिए निकल रहे हैं। तो अभी धूप चली गई ना, तो अभी थोड़ा ठंडा फिर, हाँ गर्मी लग रही है, ठंडी लग रही है अभी थोड़ा। हाथ तो अभी थोड़ा कठुआ रहा है, ऐसा लग रहा है, मतलब दर्द होने लग रहा है। और अभी आप देख सकते हैं थोड़ा सा मौसम भी ख़राब हो रहा है, तो जल्दी निकलना पड़ेगा। एक बार बर्फबारी जब होने लगती है ना, तो जो ठंडा लगता है ना, क्या ही बोले। जब तक धूप थी तो ठंडा नहीं लग रही थी, लेकिन अभी धूप चला गया तो ठंड लग रहा था। स्कीइंग हम लोग नहीं कर रहे हैं, लेट भी हो जाएगा। ये जो पहाड़ दिख रहा है, मैं इतना दिन 4 दिन रुका, लेकिन ये देखा ही नहीं था, क्योंकि बादल पूरा मतलब बादल था, तो कुछ भी दिख ही नहीं रहा था। लेकिन आज दिखा बस कि यहाँ भी एक पहाड़ है। मैं तो हमेशा बस यही पहाड़ दिखता था, आज लेकिन ये भी दिख रहा है, बर्फ़ से घिरा हुआ। अभी मतलब कैमरा में पता नहीं चल रहा है, पर स्नो कैप भी ये सब भी हैं। और अभी लोग निकलते हैं, चल जाएंगे, थोड़ा सा 5 मिनट ब्रेक करेंगे। मास्क तो नहीं कर पा रहे हैं, तो ऑनलाइन कर लेंगे, और फिर हम लोग चले जाएंगे एयरपोर्ट। फिर एयरपोर्ट से श्रीनगर टू जम्मू, जम्मू से दिल्ली, फिर दिल्ली से भोपाल। सो मिलते हैं। फेथ है दिल में तो शुक्रिया करना तो बनता ही था, और संडे भी था, इसलिए अपनी उड़ान से पहले मामा मेरी को थैंक यू किया और फिर निकल गए एयरपोर्ट की ओर। तू पास है, मेरे पास है से मेरा कोई एहसास है जैसे। एयरपोर्ट में चेकिंग तो खतरनाक हुई, उसके बाद उड़ान भरने के बाद जो हमने नज़ारा देखा, वो तो भाई साहब खतरनाक। तू तो बदला नहीं है, मौसम जरा सा रूठा हुआ है। सैयारा तू तो बदला नहीं है, मौसम जरा सा रूठा हुआ है। ये जो पहाड़ दिख रहा है, मैं इतना दिन 4 दिन रुका, लेकिन ये देखा ही नहीं था, क्योंकि बादल पूरा मतलब बादल था, तो कुछ भी दिख ही नहीं रहा था। लेकिन आज दिखा बस कि यहाँ भी एक पहाड़ है। मैं तो हमेशा बस यही पहाड़ दिखता था, आज लेकिन ये भी दिख रहा है, बर्फ़ से घिरा हुआ। अभी मतलब कैमरा में पता नहीं चल रहा है, पर स्नो कैप ये सब भी हैं। और अभी लोग निकलते हैं, चल जाएंगे, थोड़ा सा 5 मिनट ब्रेक करेंगे। मास्क तो नहीं कर पा रहे हैं, जो ऑनलाइन कर लेंगे, और फिर हम लोग चले जाएंगे डायरेक्ट एयरपोर्ट। फिर एयरपोर्ट से श्रीनगर टू जम्मू, जम्मू से दिल्ली, फिर दिल्ली से भोपाल।